नमस्कार। टीम इंडिया इस वक्त गंभीर संकट में है। जी हाँ, श्रीलंका है और शुरुआत उसकी जैसी हुई है वैसा लग रहा है कि इतिहास यहाँ पर बनने वाला है और वो भारत के पक्ष में नहीं है। गंभीर संकट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली सीरीज का, जो गौतम गंभीर कोच है, T20 सीरीज तो जीत ली 3-0 से। उसके बाद जब दिग्गज खिलाड़ी साथ आए और वन चल रहा है टीम के साथ, 230 रन का स्कोर श्रीलंका ने बनाया, 230 रन को पार कर नहीं सके और पहला मैच टाई रहा। अगले मैच में भी कहानी वैसी नहीं बल्कि खराब हो गई। 240 रन श्रीलंका ने बना लिए और भारत से 240 तो क्या 210 तक टीम इंडिया नहीं पहुंच। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सारे दिग्गज खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ चुके थे। उसके बाद ये हाल। हालांकि रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाज में खेल रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, रनों की बारिश हो रही है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरे मैच की बात हो रही है, शुभमन गिल ने थोड़ा यहां सपोर्ट जरूर किया। 97 रन बन गए थे बिना विकेट गंवाए हुए। 240 रन यानी 241 का टारगेट था। ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से रन बन जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा के जाने के बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, ये आखिरकार 210 रन के पहले ही भारतीय पारी सिमट गई और एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और पुरानी बीमारी फिर से उभर कर सामने आ गई। स्पिन के खिलाफ आप कई बार सरेंडर कर जाते हैं। अब गौतम गंभीर ये पुरानी चीज नहीं देख रहे थे। एशिया कप में ही ऐसा हुआ था, बांग्लादेश के खिलाफ जब खेल रहे थे वैसा ही हुआ था। इन टीमों के साथ ऐसा होता रहा है। स्पिन जब भी थोड़े से अलग पिच जो मदद करती है स्पिनर्स की, तो विरोधी गेंदबाज हावी होने लगते हैं। तो ये जो संकट बहुत बड़ा संकट है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे सहयोगी शिवानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे क्रिकेट मैचेस शिवानी जी ने कवर किए हैं, वो बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एशिया कप में भी देखा है, वहां पर कवर करते हुए उन्होंने देखा है। जब वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं कई बार हम लोगों ने देखा है उसको कवर करते हुए। तो भारतीय टीम की ये पुरानी बीमारी है, लेकिन गौतम गंभीर तो कई नए मेडिसिन लेकर आए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है शिवानी कि ये फिर से पुराना दर्द उखड़ रहा है, पुरानी बीमारी सामने आ रही है और आगे क्या? ऐसा तो लग रहा है कि 1997 के बाद ये सीरीज गंवाने के कगार पर है श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम। बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये जो पुरानी बीमारी है ये दोबारा से शायद भारतीय टीम को लग गई है, क्योंकि फिर वही चीज हो रही है कि स्पिन जैसी आता है, हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से फेल है। ये सोच रहे थे कि चलिए T20 के तो अब हम चैंपियंस बन चुके हैं, T20 की सीरीज भी अब हमने जीत ली है, तो अब ओडीआई में तो चलिए सीनियर खिलाड़ी भी वापस आ गया, तो यहाँ तो ज्यादा दबदबा दिखाएगी भारतीय टीम। लेकिन इसका उल्टा नजर आ रहा है। आप अगर पहला मैच देखेंगे तो टाई हो गया था और दूसरा मैच अगर देखिए तो वो श्रीलंका ने आपसे जीता है और फिर वही चीज, आपका मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा। और गौतम गंभीर जब से आए हैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहे हैं वो भारतीय टीम को तो रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से देखा, ठीक है आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा, उन्होंने वो रन बनाए, लेकिन आप श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के कैसे ऊपर अक्षर पटेल को भेज रहे हैं उसका एक बड़ा बिल्कुल, सवाल है। छठे और सातवें नंबर पर बहुत सारे फैंस को ये बात नहीं पच रही है कि आप ये कर क्या रहे हो। अक्षर पटेल नीचे उतरे तो सभी का यही रिएक्शन था कि अक्षर पटेल कैसे आ सकते हैं, केएल राहुल वहां पर मौजूद है, श्रेयस अय्यर वहां पर मौजूद है, आपने उनको क्यों नहीं लाया? और दूसरी बात आप देखेंगे तो पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर लाया गया था और फिर दूसरे मैच में क्योंकि उनसे 5 या 6 रन पहले मैच में मिले थे तो उनको नीचे लाके फिर आप अब शिवम दुबे को ऊपर ले आए, यानी शिवम दुबे, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के भी ऊपर आए हैं। आप किस स्ट्रैटेजी के साथ गौतम गंभीर ये चल रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन रोहित शर्मा से जब इसको लेकर पूछा भी गया तो रोहित शर्मा ने एक ही चीज की कि हम तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन करना चाह रहे थे ताकि हम सिंगल्स ले पाए, इसलिए हम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाह रहे थे। लेकिन आपका जो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है या फिर ये जो नए एक्सपेरिमेंट है, मुझे लगता है ये भारत के तो पक्ष में नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें इसका जो नतीजा है वो मिल भी गया है, क्योंकि देखिए अब ये सीरीज तो आपके हाथ से गई, आप ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को टाई कर सकते हैं, क्योंकि पहला मैच टाइड है, दूसरा मैच श्रीलंका ने जीते और आखिरी मैच अगर आपने नहीं जीता तो सीरीज श्रीलंका के पास चली जाएगी। और खुद रोहित आशा तो ऐसी हो गई है शिवानी की, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ही संभल कर और खेलना चाहिए था और जिस अंदाज में खेल रहे थे थोड़ा सा टारगेट के और करीब जा सकते थे। रोहित ने हालांकि अच्छा जवाब दिया कि भाई अगर हम भी संभल कर खेलते तो जो रन बन गए हैं वो भी नहीं शायद बन पाते। हम अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे थे और पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बन जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल, हमारे में हमेशा आपने देखा होगा कि मिडिल ऑर्डर हमेशा हमारा कंसर्न रहा है, हमेशा ये चर्चा हुई है, जब भी टॉप ऑर्डर से रन आया मिडिल ऑर्डर हमारा लड़खड़ा जाता है और फिर यही होता है कि आप चलिए मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ।
ये हमेशा से चलता रहा है। चाहे फिर आप इस सीरीज में अगर आप उठाएंगे तो विराट कोहली भी इतना अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, विराट कोहली ने नहीं किया। श्रेयस अय्यर को आप लेके आए हैं क्योंकि गौतम गंभीर के साथ बहुत जोड़ा गया था कि शायद केकेआर वाली वो यहाँ पर भी जो है पूरी आर्मी लेके आ रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर आपके लिए कुछ कर नहीं रहे। केएल राहुल को आप बहुत नीचे खिला रहे हैं, क्यों आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेजा? ठीक है, आपके लिए मतलब अक्षर पटेल आप कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि अक्षर पटेल शायद ज्यादा बेटर बल्लेबाजी कर सकते हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से, क्योंकि आप तो उनको बिल्कुल ही नीचे ले आए। तो बहुत सारे सवाल है जो गौतम गंभीर से भी पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ठीक है अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अच्छी चीज है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं अपने पहले मैच में देख लिया था, वो भारत के पक्ष में तो नहीं जा रहे। तो अब ये है कि टॉप जो आपका है यानी रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपके ओपनर्स हैं, उसके बाद तीसरा नंबर विराट कोहली का वो फिक्स है, उसके बाद जितना लाइनअप है वो कोई फिक्स नहीं है। वो गौतम गंभीर फिर जो उनको उस टाइम लगेगा वो उसके अकॉर्डिंग भेज सकते हैं। मतलब जैसा हम देखते थे पहले कि वो फिक्स ऑर्डर जिसकी हम बात करते थे, वो अब कुछ फिक्स नहीं रहने वाला है, कोई भी कहीं भी किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है गौतम गंभीर को, अगर ये फैसले रोहित शर्मा उनसे बातचीत करने के बाद ले रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर में इस तरह से बदलाव, और बहुत सारी टीम को लेकर भी जो चेंजेस आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है, पुराने साथी ने उनके कहा है कि बहुत लंबा ये नहीं चलेंगे, 2027 वर्ल्ड कप तक जरूर इनको रखा गया है, लेकिन शायद उसके पहले ही ये विदा या तो ये कर दिए जाए या फिर खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसले लेते हैं बहुतों को वो फैसले रास नहीं आते हैं। और ये बात थी जोगिंदर शर्मा ने, जो कि 2007 T20 वर्ल्ड कप में रहे थे और जीत के हीरो भी रहे थे, उन्होंने कहा है कि भाई जिस मिजाज के ये आदमी है और जैसे फैसले लेते हैं, ये एक दो की छोड़िए बहुत लोगों को वो फैसले रास नहीं आएंगे। तो ऐसा लग भी रहा है कि अगर अब ये चैलेंजिंग सिचुएशन होता है तो फिर गौतम गंभीर जो फैसले लेंगे, वाकई क्या वो फैसले सभी मानेंगे या सबके गले उतरेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ चुका है शिवानी। बिल्कुल, और आपने गौतम गंभीर की बात की, जब इनको कोच बनाया गया था उससे पहले अनिल कुंबले ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था ये एक फ्रेंचाइजी का कोच बनना और एक टीम इंडिया का कोच बनने में बहुत फर्क होता है, एक बिल्कुल ही अलग माहौल होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ्रेंचाइजी का एक अच्छी कोचिंग कर सकता हूँ तो सेम मैं टीम इंडिया पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री के लिए कहते हैं बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती है जो आपको देखनी होती है। ठीक है, आप जो आईपीएल है जैसे देखें तो वो 2-3 महीने चलता है, उसमें आप चेंजेस करिए, किसी को ले आइए, किसी को बाहर रखिए, वो चल सकता है। लेकिन टीम इंडिया में इतने मेजर चेंजेस जो आप पूरे उनके प्लेइंग 11 में कर रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, अक्षर को, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि अक्षर को ऊपर भेजा गया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि ओडीआई में भी आप उनको ऊपर भेजे, और जो मेन आपके प्लेयर्स है यानी श्रेयस अय्यर है या फिर केएल राहुल है, उनको आप एकदम ही नीचे ले आए, एकदम डाउन लेके आ जाए कि उनको मौका ही ना मिले। बिल्कुल, ये बैटिंग ऑर्डर के ऊपर तो खैर सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ विराट कोहली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं शिवानी, यहाँ की आखिर विराट को हो क्या गया है, उनका बल्ला खामोश हो गया है, वैसे वो बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं जो अपने जमाने में एक समय वो किया करते थे। 14 रन देखिए इस सिचुएशन में बनाया, कई बार पहले होता था कि टीम मुश्किल में फंसती थी तो कहते थे कि विराट है ना, विराट कोहली है, वो संभाल लेगा और आखिर तक दूसरे बल्लेबाजों के सपोर्ट से टीम को मुश्किल से निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पर हो रहा है उल्टा, दोनों मैच में देख लीजिए, यहाँ पर विराट कोहली से जिस पारी की उम्मीद थी वो पारी नहीं निकली, और तो और जो वो एलबीडब्ल्यू से एक बार बचकर आए थे उसका भी फायदा नहीं वो उठा पाए। तो शायद हम दौर से गुजर रहे हैं जहां से उन्हें मुश्किल हो रही है पिच पर टिककर खेलने में। बिल्कुल, विराट कोहली भी एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि देखिए हम सब चाह रहे थे कि कब रोहित और विराट की वापसी होगी, ओडीआई का सबको इंतजार था, और शायद इंटरेस्ट भी इसलिए था कि हम दोबारा से रोहित और विराट को उस फॉर्म में देखेंगे जिसके लिए हम उन दोनों को जानते हैं। रोहित ने चलिए अपना काम किया है एज अ ओपनर, जो हम उनसे उम्मीद करते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली रन मशीन का टाइटल उनको मिला हुआ है कि रन मशीन, अगर विराट क्रीज पर है तो मैच आपके हाथ में ही है। जब तक विराट है सामने वाली टीम ऑपोजिशन भी गलतियां करती है, क्योंकि विराट का दबदबा ऐसा है, लेकिन वो विराट कोहली जब से वो लौटे हैं वो उस टच में नजर ही नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा होगा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कहीं ड्रेसिंग रूम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि वो तालमेल अभी तक तो दिख नहीं रहा जो हमने अभी पहले मैचेस में देखा है। ठीक है, T20 में आपने वो कर लिया, हासिल समझ गए, लेकिन ओडीआई बहुत इंपॉर्टेंट, और खुद रोहित शर्मा ने कहा है कि मेरे लिए असली वर्ल्ड कप ओडीआई का ही वर्ल्ड कप है। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने बचपन से जो वर्ल्ड कप के सपना देखा है वो ओडीआई का ही देखा है। T20 तो नया आया है, हम चाहते हैं हम सब जीते, लेकिन ओडीआई मेरा सपना है, और इसी की वजह से वो 2023 में कितना ज्यादा जो हताश हुए थे वो सब हम सब जानते हैं। तो अगर आपका गोल है कि अगला हमें जो टाइटल है वो हमें ओडीआई का वर्ल्ड कप जीतना है, तो यहाँ पर फिर रोहित और विराट को अपना जो बेस्ट है वो देना होगा, और इस तरह के रिजल्ट सामने नहीं रखने होंगे। अगर श्रीलंका की ये कमजोर टीम कही जा रही है और हमारी वो सभी टीम में सभी बल्लेबाज है जो दुनिया की किसी भी टीम में ऐसे खिलाड़ी नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो बैटिंग लाइनअप है ये बेस्ट लाइनअप है दुनिया में किसी भी टीम के हिसाब से,
और वो वहां श्रीलंका की अगर कहा जाए कमजोर या फिर कुछ वैसे खिलाड़ी जिन्हें लोग जानते भी नहीं है, उनके सामने इस तरीके से घुटने टेक दे, तो जिस अभियान की बात आप कर रही हैं, वर्ल्ड कप जिस पर नजर होती है, वो फिर बहुत मुश्किल यहाँ पर होने वाली। बिल्कुल, और कल उनका एक खिलाड़ी यानी कि हसरंगा कल नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह उन्होंने नया खिलाड़ी अपना जो उतारा था वेंड्रेसे जिनका नाम है, वो खिलाड़ी आपकी टीम पे इतना हावी हो गया जिसका पक्का भी नहीं था खेलना, वो जैसे ही आए आपके मेन प्लेयर्स को तो वो ही लेके चले गए। तो ये दिखाता है कि उनकी एक खिलाड़ी जो जिसका पक्का भी नहीं था वो आके आपके मेन प्लेयर्स को आउट कर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ही की तैयारी जो है वो पूरी नहीं है, और अब ना सिर्फ कप्तान पे, कोच पे, टीम पे हर तरह से सवाल उठ रहे हैं। क्या ये ओपनिंग जोड़ी सही है? क्या ये जो टॉप 3 आपने फिक्स कर लिया उसके बाद ये जो आप लगातार चेंजेस कर रहे हैं, क्या उससे एक प्लेयर का माइंडसेट सही बैठेगा? क्योंकि किसी को भी अपनी पोजीशन नहीं पता, कब पता किसका नंबर आ जाए। तो क्या स्ट्रैटेजी के हिसाब से गौतम गंभीर चल रहे हैं, क्लियर करना होगा। रोहित शर्मा लगातार यही बोल रहे हैं कि हम तो बस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, बस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, लेकिन भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिट ही नहीं हो रहा है। 1 रन छोड़िए, आप तो मैच ही हार गए थे, तो 1 रन लेने वाला वो जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके लिए सही बैठ रही है। और अगला मैच अब आपके लिए डू एंड डाई है, क्योंकि श्रीलंका जैसी टीम से अगर आप सीरीज आ जाते हैं ओडीआई की, तो फिर आपके ऊपर तो क्वेश्चन उठेंगे, और गौतम गंभीर पे सबसे पहले उठेंगे। और यहाँ पर तैयारी करके उतरना होगा गौतम गंभीर को, पूरी गंभीरता के साथ। यहाँ पर ये माना जाना चाहिए कि रणनीति बन रही होगी और जो भी खामियां हैं उन खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश होगी, ताकि वो जो पुराना इतिहास है वो न सामने दिखाई पड़ जाए और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज गंवानी ना पड़े। चलिए, लगातार जो है हम इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे, और जो टीम के अंदर बातें हो रही हैं, जो ड्रेसिंग रूम में बातें हो रही हैं, उसके बारे में भी बताते रहेंगे। लगातार स्पोर्ट्स इंपैक्ट के साथ जुड़े रहें। फिलहाल अब इजाजत दें, नमस्कार।